गांव के किनारे पहाड़ियों की तलहटी में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। वह अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाती थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन उम्र के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। एक बार तेज धूप और सूखे के कारण राधा का सारा खेत सूखने लगा। वह अपनी जान से ज्यादा अपने पौधों को प्यार करती थी। उसने सोचा कि अगर वह पास की नदी से पानी नहीं ला पाई तो सब खत्म हो जाएगा। राधा ने अपनी कमर पर एक बड़ा सा घड़ा बांधा और नदी की ओर चली। पानी भरते समय घड़ा फिसल गया और राधा का संतुलन बिगड़ गया। वह पत्थरों के बीच गिर गई और उसके पैर में जोरदार चोट आई। वह दर्द के मारे जमीन पर पड़ी रही और घड़ा नदी के पानी में बह गया। वह उठ नहीं पा रही थी और निराशा से रोने लगी। तभी वहां एक छोटी नीलकंठ चिड़िया, इंडियन रोलर बर्ड, आई, जो रोज राधा के खेत पर दाना चुगने आती थी। चिड़िया ने देखा कि राधा दर्द में है। वह तेजी से उड़कर वापस राधा के घर गई। राधा की झोपड़ी के पास एक बाल्टी और रस्सी रखी थी। चिड़िया ने अपनी चोंच से रस्सी का एक सिरा उठाया और बार बार उड़कर उसे बाल्टी के हत्थे के साथ बांधने की कोशिश करने लगी। कई कोशिशों के बाद उसने रस्सी को बाल्टी से मजबूती से बांध दिया। फिर चिड़िया हवा में जोर से चिल्लाई और अपने कुछ साथी चिड़ियों को बुलाया। चिड़ियों का एक छोटा झुंड आया। सबने मिलकर बाल्टी की रस्सी को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से बाल्टी को राधा के घर से खींचकर वापस नदी के किनारे तक ले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी चोंच से बाल्टी को पानी में डुबोया और फिर जमीन पर गिराकर राधा के पास ले आए। राधा ने देखा कि ये छोटी चिड़ियाओं उसे पानी भरकर दे रही हैं ताकि वह अपने घायल पैर को धो सके और प्यास बुझा सके। राधा की आंखों में आंसू आ गए, इस बार दर्द के नहीं बल्कि कृतज्ञता के। उसने चिड़ियों को प्यार से देखा और मन ही मन कहा, ईश्वर ने मुझे एक बार फिर बता दिया कि जब इंसान टूट जाता है तो प्रकृति ही सहारा बनती है। अगले दिन ठीक होते ही राधा ने सबसे पहले चिड़ियों के लिए अपने खेत के सबसे प्यारे बीज जमीन पर फैलाए, उस दोस्ती और मदद को याद करते हुए जो उसे सबसे मुश्किल वक्त में मिली थी।